है अल्लाह की रेत के ज़र्रों और संगरेज़ों के बराबर अर्श के वज़न से लेकर ज़मीन तक में उसकी हम्द बजा लाती हूँ, इस पर भरोसा करती हूँ। गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के अब्द और रसूल हैं। और आपकी ताहिर औलाद को फरात के किनारे प्यासा ज़बह कर दिया गया। ए अल्लाह, तूने अपनी मखलूक से अली इब्न अबी तालिब की विलायत का अहद लिया और उनको इस अहद की वसीयत की, लेकिन मखलूक ने तेरा ये अहद तोड़ डाला और आप अमीरुल मोमिनीन के हक को गस्ब कर लिया गया और आपको शहीद कर दिया, जैसे कल उन्हीं के बेटे हुसैन को शहीद किया गया। ए अल्लाह, तो जानता है कि मेरे दादा को तेरे घर में शहीद किया गया, जिसमें दीगर मुसलमान भी मौजूद थे, और उन्होंने अपनी ज़बानों से उनकी मजलूमी का इकरार किया। उन पर हर तरह का जुल्म रवा रखा गया, लेकिन उन्होंने तेरी खातिर सब्र से काम लिया, और वो इस हाल में दुनिया से गए कि उनकी हम्द बयान की गई और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब हर जा मरूफ हैं, और कोई भी उनके मकाम तक नहीं पहुंच सका। ए अल्लाह, मेरा सुन बहुत छोटा है और मेरे दादा के मनाक़िब बहुत अजीम हैं, मैं इस पर उनकी तारीफ करती हूँ। ए अल्लाह, तो जानता है मेरे दादा ने हमेशा तेरी तौहीद और तेरे रसूल की हिफाजत की, और आपको दुनिया से कोई गरज न थी। अपनी तेरी राह में जिहाद किया और तूने उनको चुन लिया और अपनी सिरात मुस्तकीम करार दिया। ए खोफ्यू, ए मकरोफेब और धोखा देने वाल, अल्लाह ने हम अहल बैत के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुमको हमारे जरिए आजमाया और हमारी आजमाइश को हसन करार दिया। अल्लाह ने अपना इल्म हमें वदियत फरमाया, हम इसके इल्म के अमानतदार हैं, और हम ही अल्लाह की हिकमत के मखज़न हैं, और हम ही आसमान और ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत हैं। अल्लाह ने हमें अपनी करामत से शर्फ बख्शा और हमें हमारे जद मोहम्मद के जरिए अपनी सारी मखलूक पर फजलीत बख्शी। तुमने हमें झुटला कर अल्लाह से कुफ्र किया, और तुमने हमारा कत्ल हलाल जाना और हमारे माल को लूटा, गोया हम औलाद रसूल नहीं, कहीं और के रहने वाले हैं। और जिस तरह कल तुम लोगों ने हमारे दादा को कत्ल किया था, तुम्हारी तलवारों से हमारा खून टपका है, क्योंकि तुम्हारे सीनों में हमारा बुग़्ज़ व कीना बहुत अरसे से परवरिश पा रहा था। तुमने हमें कत्ल करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाई और तुम्हारे दिल खुश हुए। तुमने अल्लाह पर अफ्तरा बांधा और तुमने फरेब किया। अल्लाह फरेब करने वालों के फरेब को नाकाम बनाने वाला है। तुमने जो हमारा खून बहाया है, इससे अपने नफ्सों को खुश ना करो, और जो तुमने हमारा माल लूटा है, इससे भी तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें जो मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ा है, ये अल्लाह की मुहकम किताब में पहले से ही मज़कूर था। हम पर जुल्म व सितम ढाकर खुश ना हो, बेशक अल्लाह तकब्बुर और गुरूर करने वालों पर लानत करता है। तुम्हारे लिए हलाकत हो, अन करीब तुम पर लानत और अजाब नाजिल होगा, और वो तुम्हारा मुकद्दर बन गया है, और आसमान से कसरत के साथ तुम पर अजाब आएंगे, और तुम अजाब अजीम देखोगे और सख्ती का तल्ख जायका चखोगे। अल्लाह की जालिमियन पर लानत हो। तुम्हारे लिए जन्म है, हम जानते हैं कि किसने हमारी इताअत की, किसने हमारे साथ जंग की, कौन हमारी तरफ खुद चलकर आया। तुम तो हमारे साथ जंग चाहते थे, तुम्हारे दिल सख्त हो गए, तुम्हारे जिगर गलीज हो गए। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों, कान, आंखों पर मेहर लगा दी। तुम्हारा पेशवा शैतान है, जिसने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया और तुम हिदायत से दूर हो गए। ए खोफ्यू, तुम्हारे लिए हलाकत है। रसूल अल्लाह ने तुम्हारे साथ किया बुरा किया था, जिसके बदले में तुमने इसके भाई और मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब के साथ इतना बुरा सलूक किया और उसकी पाक इज्जत के साथ किया। हमारे कत्ल और हमें कैदी बनाकर तुम फख्र करते हो। क्या ये उम्मत इस पाक घराने के कत्ल पर फख्र महसूस करती है, जिसे अल्लाह ने पाक व पाकीज़ा बनाया और हर रजिस को उनसे दूर रखा। हर शख्स को वही मिलता है जिसे वो कस्ब करता है और जो वो आगे भेजता है। तुम्हारे लिए जन्म है, तुमने हम पर हसद किया। जो अल्लाह ने हमें अज़मत और फजीलत अता की थी, वो तुम्हारे हसद का निशाना बनी। अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है दे देता है। वो साहिब फजल अजीम है, जिसके लिए अल्लाह नूर न बनाए, इसके लिए कोई नूर हो ही नहीं सकता।